इस वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा और क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं क्योंकि परिचय, हिंदी अर्थ, सारांश बता दिया है। प्रश्न उत्तर के बाद आपका ऑब्जेक्टिव होता है मेरे भाई, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें करा रहा हूं और प्रश्न उत्तर में आपका सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम रस में बताना है कि किस रस की व्यंजना हुई है, यानी किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। इसमें बाल कृष्ण यानी कि बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जाता है। यानी प्रथम पद में कृष्ण भगवान को ना सुबह हो गया है और उस चीज़ के लिए इन्हें जगाया जाता है कि देख लो सुबह हो गया। यशोदा माँ अपने पुत्र यानी कृष्ण भगवान को जब सुबह हो जाता है तो जगाती है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो, 5 मिनट करते हो ना कि बाद में उठ जाऊंगा, मम्मी को तंग करते हो, नहीं उठते हो, तो उसी तरह से ये कृष्ण भगवान भी करते हैं। दूसरा सवाल है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी थी मेरे भाई। तो गाय सुबह होते ही रंभाती हुई अपने बछड़े की तरफ दौड़ पड़ी थी। अब गाय रंभाती है ना, नहीं चोकोरती है, देखे हो ना। तो सुबह सुबह ही वो जो गाय है वो अपने बछड़े यानी बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है रंभाते हुए, यानी कि चीखते हुए, बोलते हुए, जो अपने लैंग्वेजेस में जैसे बोलती है ना, जैसे अपने भाषा में बोलती है मेरे भाई वैसे। तो गाय आपको पता है कि अपने भाषा में कैसे बोलेगी, तो सेम वही चीज़ें थी। और तुम्हारा प्रश्न है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, यानी आपको अपने शब्दों में भावार्थ बताना है जो प्रथम पद में बात थी। चलो मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर से सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। इतना तो आपको अब याद हो गया होगा। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, यानी कि जैसे बछड़ा रंभा रही हैं अपने, मतलब एक गाय रंभा रही है अपने बछड़ों के लिए, सूर्य निकल चुका है, पक्षी चिहचिहाने लगे, मुर्गे मतलब बोलने लगे। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें बता कर यशोदा माँ कृष्ण भगवान को बोलती हैं कि भोर हो गया, अब तो जाग जाओ। जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना यानी चंद्रमा डूब जाना, रवि का प्रकाशित हो जाना यानी सूर्य भगवान का निकलना, ये सब संकेत देकर किसको जगाया जाता था मेरे भाई? कृष्ण भगवान को जगाया जाता था। यार काफ़ी हार्ड गर्मी है ना। और मैंने पूरा बीओडी बैच बना के एप्लीकेशन पे डाल दिया है। बीओडी बैच समझते हो मेरे भाई, यानी कि एक ही दिन में चाहो तो हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐप पे मैंने सिर्फ 99 रुपये में कोर्स बना दिया और पूरा PDF मतलब दे दिया है। तो आप ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और जाके कोर्स ले सकते हो। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो सूर्य के ना वात्सल्य के वर्णन की विशेषताएं लिखनी है, याद रखो क्वेश्चन जो कह रहा है। तो इसका आंसर अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सूर्य के वात्सल्य वर्णन असराहनीय है, मतलब कि सराहनीय है, मतलब बहुत अच्छी है। उनके वात्सल्य वर्णन के विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है मेरे भाई, ठीक है। मतलब आप बता नहीं सकते, सराहनीय है मेरे भाई, यानी कि आप बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है लाल भगवान दिन लिखते हैं। सूरदास ने बल चरित्र वर्णन में कमल कर दिया है, कमाल कर दिया, यहाँ होना चाहिए था कमाल कर दिया है, ठीक ना। चरित्र वर्णन में किसने? सूरदास ने, ठीक है। ये कौन कहता है? लाल भगवान दिन कहते हैं। और अगला है गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वात्सल्य वर्णन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। किसकी? वात्सल्य रस की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा वात्सल्य और रस की वर्णन किस तरह से की गई है, दो लोगों ने किया था। चलो कोई नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मतलब जितने विस्तृत और अच्छी तरीके से सूर्य ने बाल का वर्णन किया है ना, मतलब बाल अवस्था का, उतने यहाँ होना चाहिए, उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया है। यानी कि इतना अच्छे तरीके से सूरदास ने बाल अवस्था के बारे में बताया है कि किसी और कवि ने इस तरह से अच्छी बातें नहीं कह के लिखी है, ना बताई है। काव्य स्पष्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। यार बहुत हार्ड गर्मी है। काव्य स्पष्ट करना है। और पहला सवाल है कि कछु के
लखत कुछ धर्म गिरावत छवि निरखत नंद रनिया, यानी इसका मतलब क्या होगा। प्रस्तुत पदांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया है। बाल कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, है ना, और समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, यानी खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। कहाँ बैठ के? नंद की गोद में, है ना। तो इस तरह से बस आपको बताना है। इस चीज़ का मतलब याद रखना, कछुत लखत कुछ धर्म गिरावत छवि निरखत रनिया, इसमें क्या बात करी गई है। इसमें वत्सल रस का ब्रज भाषा कई सुंदर प्रयोग है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार का? रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं कौन? सूरदास, ठीक है। अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं। कविता के माध्यम से, यानी जो ये लिखे हैं, जो चीज़ लिखे हैं सूरदास ने, पद जो लिखा है, इसके माध्यम से कृष्ण भगवान के जूठन को वो मांगते हैं, ठीक है। चलो, किससे? कृष्ण भगवान के पापा यानी नंद जी से। इसमें प्रेम और शक्ति है। भाषा सहज और सरल है। इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। इनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, यानी कि जो सूरदास है ना, इसमें श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। और अगला सवाल है कि भजन कमरी नंद अचमन लिहो मंगत सुर जुठनिया, यानी इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ हिंदी में अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी अर्थ समझोगे तभी आपको मजा आएगा मेरे भाई। हिंदी अर्थ जरूर सुनो अच्छे तरीके से। प्रस्तुत पदांश में वत्सल रस के साथ साथ भक्ति रस की भी नंद बाबा की और श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं। वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। यानी नंद बाबा जब कृष्ण भगवान को खाना खिलाने के बाद कुल्ली उल्ली कराते हैं, तो जो जूठन है ना, वो सूरदास चाहते हैं, अतः वह इसे नंद बाबा से मांगते हैं। इसमें प्रेम और भक्ति है। भाषा सहज और सरल है। इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। इनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शा दिया गया है। सिंपल है यार, ठीक है। सुनोगे चीज़ें आपको पता चल जाएगी, आपके अपने लैंग्वेजेस में है। और इसमें ग नंबर का सवाल है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख लो। प्रस्तुत पदांश में बालक श्री कृष्ण की बाल अवस्था यानी बाल व्यवहार का वर्णन है। स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं, यानी कृष्ण भगवान कुछ खा रहे थे और कुछ नंद की मुंह में डाल रहे थे। तो ये याद रखना, ये जो लाइन है तुम्हारा प्रश्न का, ये तुम्हारे बुक से चैप्टर से उठाया गया है, तो इसलिए हिंदी अच्छे तरीके से सुन लेना। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है और सहज है। इसमें वत्सल रस का अपूर्ण समावेश है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसमें वत्सल रस का प्रयोग किया गया है। और अगले सवाल के हम ऊपर बात करते हैं, तो शायद 6 को टोटल क्वेश्चन है, उसके बाद ठीक है सारांश तो आप लोग कर ही लिए हो। देखो, श्री कृष्ण खाते समय क्या करते हैं मेरे भाई, तो कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वहीं मुख पर माखन मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनको अपने हाथों में खाने से अच्छा लगता है, यानी कि जब वो अपने हाथों से खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो सही है, वरना 99 रुपये का पूरा बैच ले लो और PDF फ्री में, या 79 का केवल PDF ले सकते हो टोटल व्याकरण सहित मेरे भाई। पूरा कोर्स ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से ऐप पे जाके लो ना यार, इतना ज़्यादा थोड़ा ना पैसा लग रहा है। VOD बैच है ये, ज़िंदगी भर के लिए बना दिया है बुक का, ले लो 99 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है, जो भी आता है व्याकरण बुक सब। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा एंड करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव।